सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आ गए हैं हम लोग हमारे फार्म पे। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम सुबह सुबह धूप आ रही स्टार्ट हो रही है और पंछियों की चहकने की आवाज़ आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत शर्मा राजस्थान बांसवाड़ा से और आपका स्वागत है पंचतत्व नेचुरल फार्म यूट्यूब चैनल पर। और आज देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं हमारे फार्म पर प्रोग्रेस। चलिए, ये है सुबह सुबह हम रोज़ जब आते हैं तो हमने जब जुदाई करवा रखी थी खेत में, तो देखिए कोई चलने का रास्ता नहीं था, मगर अभी 8-10 दिन से रेगुलर चलते चलते ये पाथवे बन गया है और अब चलना थोड़ा सा इजी हो गया है यहाँ से। आज का जो हमारा गोल है वो ये है कि आज जो हमारे बेड्स बन रहे हैं उनके लिए हमको पराली इकट्ठी करनी है। हाँ, पराली इकट्ठी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मिट्टी निकालेंगे, ज़मीन को खोदेंगे, तो उसके अंदर मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। तो उसके लिए हमको मल्चिंग करने के लिए पराली इकट्ठी करनी है। तो अब पराली हम कहाँ से इकट्ठी करेंगे? ये जो हमारा खेत है, इसके जस्ट पास में एक खेत है जो कि मशीन से इन्होंने अनाज निकाला था, तो इनके खेत में पराली पड़ी हुई है खूब सारी। तो ये अभी तक हमारी किस्मत है कि इन्होंने जलाई नहीं है, नहीं तो नॉर्मली लोग अब तक जला देते हैं और खेत की जुदाई कर देते हैं। तो हम यहाँ से पराली निकालने वाले हैं, उठाने वाले हैं मतलब, और कट्टों में भरेंगे, जो कि हमारे पास कट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं। और इन कट्टों में भरकर हम हमारे खेत में लेके आएंगे। और एक्चुअली ये वैसे तो जला ही देने और यहाँ देखिए हमारे बेड्स इस तरीके से रेडी हो गए हैं और इसके अंदर हमने पराली इस तरीके से बिछाई है। कुछ आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये पराली बिछा दी हमने। तो इन बेड्स के लिए हमको चाहिए पराली, जो कि हम पास वाले खेत से लेने वाले हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं अभी तक हमने क्या क्या प्रोग्रेस करी है। तो फ़िलहाल तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 बेड्स बन चुके हैं। और ये नेट शेड हमने अभी कुछ दिन पहले ही लगाया था, क्योंकि हमने इसके नीचे बैम्बूस लगा रखे हैं, बांस के प्लांटेशन कर रखी है, तो वो नर्सरी तैयार करी है। अब अगर ये ग्रोथ करते हैं, बैम्बूस लगा रखे हैं इसके अंदर, बैम्बू के राइजम्स लगा रखे हैं। अब अगर वो प्रोपोगेट हो जाएंगे तो उनको हम बाउंड्रीज़ पे, चारों तरफ बाउंड्रीज़ पे हम उनको प्लांट करेंगे। ये जो हमारी बाउंड्री है उसके चारों तरफ हम इनको प्लांट करने वाले हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, नीचे हमने इसके नीचे हल्दी और अदरक हमने यहाँ लगा रखी है। कुछ थोड़ा ट्रायल किया है, देखिए अगर कैसी चलती है तो बहुत अच्छा है। अगर उसमें से प्लांटेशंस प्रोपोगेट हो जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं तो। ये हमारा शेड हाउस है, इसके अंदर हम सामान रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ टूल्स हमको चाहिए होते हैं, ज़रूरत की चीज़ सामान चाहिए होता है, तो वो यहाँ रखने के लिए काम आता है। तो इसके लिए हमने इसको बनवाया है। और इसके अंदर एक बोरवेल भी है, जो कि अभी लाइट कनेक्शन का काम प्रोसेसिंग में है, तो उसके बाद पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो इसके लिए उसकी मोटर सेफ रहे पानी की, इसके लिए हमने ये अंदर बोरिंग करवाई है और बोरिंग को हमने इस शेड के अंदर सेव कर दिया है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर हमने कुछ प्लांटेशंस भी कर रखा है। यहाँ पर ये हमने प्लांटेशन किया हुआ है। ये हमने अभी कल परसों लगाया था, 2 दिन पहले लगाया था। चंपा का प्लांट था मेरे घर पे, तो उसको निकाल के मैंने यहाँ पर लगा दिया। और इसके जस्ट बाद में एक प्लांट और है, जो इसके अंदर येलो फ्लावर्स आते हैं, कनेर के जैसे। एग्जैक्टली मुझे उसका नाम नहीं पता है, तो वो यहाँ पर लगाया है। बट अभी हमने उसको, छोटा सा प्लांट था तो हमने उसको अभी मल्चिंग से ढका हुआ है, जिससे वो प्लांट मरेगा नहीं। और इसी के आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे देखिए ट्रैक्टर जा रहा है यहाँ से। काम चालू हो जाता है सुबह सुबह, तो वो का आना जाना लगा रहता है।
ये है नींबू का प्लांट और ये है कागजी नींबू, जो कि मैंने सबसे पहले लगाया था यहाँ पर। कागजी नींबू जो अभी थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है और अच्छा चल रहा है। मुझे इसको रेगुलर पानी नहीं मिल रहा है तो इस चक्कर में भी है फ्लावरिंग नहीं आ रही है इसके अंदर। और इसके जस्ट पास में हमने एक लगा रखी है बगनवेली, जिसके अंदर देखिए छोटा सा फूल भी आ रहा है। तो ये बगनवेली लगी है हमने हमारे गेट के पास में लगाई है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये गेट सुंदर दिखेगा यहाँ से और इसको बहुत खूबसूरत बनाएगा ये। तो फाइनली आ गए हैं हम पराली वाले खेत में। तो ये रहेगी हमारी पराली और अब इसको हम भरने वाले हैं बैग्स में। तो काम अपना शुरू करते हैं और इसको भर लेते हैं फटाफट से। बहुत सारी पराली है और ये हमारे खेतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं लोग इसको जला क्यों देते हैं। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप इसको बारीक बारीक वापस से थ्रेसर में कटवा देंगे तो ये जानवरों के लिए भी काम में आ जाती है और हमारी सॉइल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। ऐसा नहीं है कि जो सूखे हुए हैं डंठल इनके अंदर न्यूट्रिशंस नहीं है। न्यूट्रिशन वैल्यू तो होती है इनमें, हालांकि कम होती है, बट न्यूट्रिशन वैल्यू इनमें भी होती है। और ये जो है वो वापस न्यूट्रिशन अपने कास्ट से, मतलब अपनी बॉडी से जब ये सूखते हैं, ड्राई होते हैं, तो ये अपने न्यूट्रिशंस जो हैं वो वापस से धरती माँ को दे देते हैं। तो हमें ये सूखी हुई पराली जलानी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने जब गेहूँ किया था तो इतना आइडिया नहीं था और हमको उस पर काम करना था हमारे खेत पे। तो उसके लिए हमने जो हमारा थ्रेसर से जो कटाई निकली थी वो हमने, जिन्होंने हमारे गेहूँ काटे थे, हमने उन्हीं को दे दी थी। वो एक्चुअली यहाँ पर जो है वो गाय भैंस के लिए वो चारा रखते हैं। तो चारे में वो जो भूसा निकलता है वही काम में आता है। तो उसके लिए वो लोग कहते हैं कि हम आपकी गेहूँ काट देंगे और आप हमको कटाई दे देना, जो निकलेगा जो भूसा वो दे देना। तो हमने उसी बेस पे हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। तो उन्होंने हमारे गेहूँ काट दिए तो हमने उनको भूसा दे दिया। तो वो गाय भैंसों के लिए काम में आ जाता है। और बट ये जो पराली है ये मशीन से कटती है। इसके ऊपर की जो बाली होती है गेहूँ की, खाली वो मशीन ले लेती है, जिसमें से गेहूँ निकल जाता है और बाकी का जो नीचे का हिस्सा है वो इस तरीके से खेत में बचा रह जाता है। कितनी जगह खड़े हुए बाली रह जाती, खड़ी हुई ये पराली रह जाती है, कितनी जगह कट जाती है तो ये गिर जाती है। इसके बाद किसानों को लगता है कि ये वापस निकलवाने की मेहनत क्यों करनी, तो इसके लिए वो लोग जला देते हैं। बट इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये खेत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये 5वें नंबर का कट्टा हम लोग भर रहे हैं। तो 5 कट्टे हो चुके हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, जितना हो सकेगा उतने हम यहाँ से भर लेंगे। रोज़ 2-4, 5 कट्टे अगर भरेंगे तो हमारे खेत का काम तो हो जाएगा। और ये वैसे भी वेस्ट पड़ा हुआ है, कोई यूजफुल है नहीं, तो हमारे काम आ जाएगा, हमारी ज़मीन के काम आ जाएगा। ये रही पराली। तो फाइनली हमने 5 बैग पराली के भर लिए हैं। ये रहे हमारे बैग्स और आज का छोटा सा एक टारगेट पूरा किया है हमने। अभी तो काफ़ी सारा पराली है यहाँ पर, आपको दिख रही होगी, बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे खेत में यूज़ कर सकें। जहाँ यूज़ होगा वहीं उसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ तो जिस दिन भी फार्मर को टाइम मिला वो आकर इनके ऊपर माचिस लगा देंगे और इनको जला देंगे, जिससे हमारे ज़मीन के जीवाणु भी मर जाएंगे और पर्यावरण को भी नुकसान होएगा। तो यहाँ हम इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो दोस्तों रोज़ की अपडेट्स हम आपको बताएंगे कि हम फार्म में क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मगर टाइम भी थोड़ा कम रहता है। मॉर्निंग में मैं
2 घंटे के लिए आता हूँ अपने फार्म में, और यहाँ पर आकर हम छोटा मोटा जो भी होता है कर लेते हैं। तो उसके बीच में जो भी टाइम मिल पाएगा मैं आपके साथ में अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम क्या नया कर रहे हैं और कितने बेड्स हमने बनाए और हम क्या प्लांटेशन करने वाले हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर हम बनाने वाले हैं, कहाँ पर कौन से पौधे लगाने वाले हैं, क्या डेवलपमेंट करेंगे, सारी जानकारी देंगे हम आपको। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।